बीता होगा उस लड़की पे जब हजारों लोग उसको गिद्ध की तरह नोच रहे होंगे, उसके अंगों के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे। क्या बीता होगा एक बार सोचिए ना महाराज। वो हो सकता है उसके भाई को मार दिया गया जब विरोध किया तो उसका बाप भी था, एक 52 साल की महिला भी थी जिसके साथ रेप किया गया। महाराज इससे घिनौना अपराध हमारे देश में क्या देखने को बचा है? इससे अच्छा तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे महाराज। जब 78 दिन में एक अपराधी इन लोग से पकड़ाता है, कैसे माने हम सुरक्षित हैं? इस देश में कहीं सुरक्षित नहीं है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। सबसे पहले तो वहाँ का प्रशासन, वो मर्द नहीं है, वो है। बहुत जल्द हम उसको चूड़ी ले जाके देने वाले हैं। सुनो, मणिपुर के चूड़ी पहन लो, 2-4 को साड़ी ले जाएंगे, साड़ी पहन लो और जाके मुजरा करो। एक ट्वीट कर दिए कि हमको बहुत क्रोध है, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत गुस्से में। अरे अगर किसी बाप के सामने, देश का प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं देश के पिता मुखिया है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपिता का मतलब माना जाता है पूरे देश का मुखिया, उसके सामने में उसके होते हुए उसकी बेटी के साथ इतना कुछ हो जाए, वो चुप कैसे रहेगा जी? आप लोग भरोसा कीजिए, मोदी जी के पास 56 इंच का सीना है, कुछ बड़ी कार्रवाई करेंगे। उससे अच्छा एगो चूहा का सीना होगा, उससे अच्छा। 36 सेकंड बोली निकला है 56 इंच का सीना वाला को। आपको लगता है किसी बाप के सामने में उसकी बेटी का नग्न प्रदर्शन होते रहेगा? बाप जिंदा रहना चाहेगा? बाप चाहेगा ना कि हम मर जाएं। जंतर मंतर पे हमारे देश की उन पहलवानों को जो देश के लिए स्वर्ण पदक लाती हैं, घसीट कर 2 बजे रात में यही प्रशासन मारता है ना जी। यहाँ जंगल राज बोला जाता है ना बिहार को। हम कहेंगे हमको मंजूर है ये जंगल राज, लेकिन वो राज हमको नहीं मंजूर है। मणिपुर से जो खबरें आई है, जो तस्वीरें आई है, भारत ही नहीं दुनिया को शर्मसार करने वाली घटना है। पुलिस के सामने महिला के साथ जो कुकृत्य हुआ है, उसी पे बात करेंगे। हमारे साथ खुशबू राय जी हैं, एक्टिविस्ट हैं। मैम, जो तस्वीरें उभर के सामने आई है, क्या रिएक्शन है आप लोगों का? प्रधानमंत्री को क्विकली इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री रहने के लायक अब नहीं है। जिस प्रधानमंत्री के देश में महिलाओं के साथ इतना घिनौना अपराध हो, जिसको निर्वस्त्र करके पूरे समाज में घुमाया जाए, हमको नहीं लगता है उस देश का मुखिया को जिंदा रहना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। किसी बाप के सामने में उसकी बेटी का नग्न प्रदर्शन होते रहेगा, बाप जिंदा रहना चाहेगा? बाप चाहेगा ना कि हम मर जाएं, सुसाइड कर ले मेरे आंखों के सामने, मेरी और कुछ नहीं कर पाएगा। उसके पास पावर है, उसके बाद अगर वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको शर्म से मर जाना चाहिए ना। तो सेम कंडीशन हमारे देश का है। हमारे देश में अगर प्रधानमंत्री अगर नई कार्रवाई करने में नहीं है सक्षम, तो हमारा आग्रह होगा कि जितना जल्दी हो सके वो प्रधानमंत्री पद छोड़ दे, क्योंकि वो उसके काबिल नहीं है। क्योंकि बीजेपी की सरकार है मणिपुर में, और ये घटना आज की नहीं है। 3 मई को ये वीडियो, 3 मई से वहाँ पे जल रहा है मणिपुर। 4 मई की ये वीडियो बताई जा रही है। 19 या 18 मई को FIR दर्ज हो चुका है। उसके बावजूद भी वहाँ का प्रशासन अब जाके कार्रवाई किया है, जब वीडियो वायरल हुआ है, और एक अपराधी को अभी तक पकड़ पाया है। सबसे पहले तो वहाँ का प्रशासन, वो मर्द नहीं है, वो है। बहुत जल्द हम उसको चूड़ी ले जाके देने वाले हैं। सुनो, मणिपुर के चूड़ी पहन लो, 2-4 को साड़ी ले जाएंगे, साड़ी पहन लो और जाके मुजरा करो। जब तुम्हारे सामने में तुम्हारे बेटियों को उस पुलिस के सामने में ले जाया गया है, बेटियों को, जब पुलिस की गाड़ी से 5 पुलिस मौजूद था, बेटी को ले जाके जब ताकि उसके तरफ की काश ये मेरा मदद करेगा, तो मुंह फेर लिया वो इंसान। उसके सामने में वहाँ की जनता लेके गई, मैतेई जन जो है, मैतेई जाति जो वहाँ की जनरल कैटेगरी में आती है, वो ले जाकर सरेआम करके उन दोनों महिलाओं के जिस्म के साथ खिलवाड़ किया। जो वीडियो, मतलब हमें नहीं लगता है कि कोई महिला देखने के बाद उसका खून नहीं खोलेगा, और अगर उसका खून नहीं खोलेगा तो महिला नहीं है, महिला के नाम पे कलंक है। दर्जनों मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं देश में महिला, तो क्या लगता है कि बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं, किसी का कोई रिएक्शन नहीं है? नहीं रहेगा ना रिएक्शन, कहाँ से रिएक्शन रहेगा महाराज? यही तो सब, वो जो नारा दिए थे बीजेपी के नेता, जो ये कहते नजर आते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, दरअसल वो नारा नहीं है, वो उनका चैलेंज था कि बेटी बचा के दिखाओ तुम मेरे राज्य में। कैसे तुम बेटी बचा लेते हो? बृजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगा है ना पहलवानों पे शोषण का, क्या हुआ उसके साथ? सुप्रीम कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर दी। महिलाएं रो रही है। जंतर मंतर पे हमारे देश की उन पहलवानों को जो देश के लिए स्वर्ण पदक लाती हैं, घसीट कर 2 बजे रात में यही प्रशासन मारता है ना जी, यही मारता है ना। और मोदी जी जिसके साथ, विनेश फोगाट जिसके साथ बैठकर एक प्लेट में एक टेबल पे खाना खाए थे, उसके लिए इनके मुंह से बकार नहीं निकलता है, मुंह में ताला लगा हुआ है। वो एक बार भी नहीं बोले कि हाँ ठीक है, नहीं होना न्याय, नहीं होना बात की बात है। आप बोलते ना जी, आपको अपना मन का बात करना रहता है तो घंटों आप मन की बात करते हैं। मतलब फालतू, पूरा दुनिया के लोग हैं उसके पास फालतू टाइम है आपके मन की बात सुनने के लिए। और आज जब पूरा मणिपुर जल रहा है, वहाँ की महिलाएं निर्वस्त्र
घिनौना अपराध हो रहा है, तो आपको सिर्फ 36 सेकंड मिला मणिपुर के लिए बोलने के लिए। एक ट्वीट कर दिए कि हमको बहुत क्रोध है, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत गुस्से में। अरे अगर किसी बाप के सामने, देश का प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं देश के पिता मुखिया हैं, राष्ट्रपति को राष्ट्रपिता का मतलब माना जाता है पूरे देश का मुखिया, उसके सामने में उसके होते हुए उसकी बेटी के साथ इतना कुछ हो जाए, वो चुप कैसे रहेगा जी? कैसे चुप रहेगा? आपको लगता है चुप रहेगा कोई? अब एक बार उसको इमेजिन करिए ना, अपने आप को उस जगह पे रखिए कि क्या बीता होगा उस लड़की पे जब हजारों लोग उसको गिद्ध की तरह नोच रहे होंगे, उसके अंगों के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे। क्या बीता होगा एक बार सोचिए ना महाराज। वो हो सकता है उसके भाई को मार दिया गया जब विरोध किया, तो उसका बाप भी था, एक 52 साल की महिला भी थी जिसके साथ रेप किया गया। महाराज इससे घिनौना अपराध हमारे देश में क्या देखने को बचा है? इससे अच्छा तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे महाराज, इससे अच्छा था ना। जब हमारा स्वतंत्र लोकतंत्र देश में हमारी बेटियों के साथ इस प्रकार खिलवाड़ हो रहा है, तो इससे अच्छा मर जाए, हम लोग जिंदा क्यों है यहाँ पे? इससे अच्छा मर जाना स्वीकार करेंगे महाराज। आए दिन आज उसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है ना। जब 78 दिन में एक अपराधी इन लोग से पकड़ाता है, कैसे माने हम सुरक्षित हैं? इस देश में कहीं सुरक्षित नहीं है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं कि ये तो एक तस्वीर पे आप लोग हाय तवा मचाए हुए हैं। शर्म नहीं आया उसको बोला ये तो एक ही वीडियो बनाया गया है, ऐसे 100 हुआ है। 100 हुआ तो तुम कर क्या रहे थे वहाँ पे? बैठ के तमाशा देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि 100 की जगह 1000 लड़कियों के साथ हो। इंतजार कर रहे थे वो कि ये के साथ हुआ, अभी 100 के साथ हुआ, 1000 के साथ होना चाहिए। कुछ शर्म नहीं आ रहा है ये बयान देने में? आप लोग भरोसा कीजिए, मोदी जी के पास 56 इंच का सीना है, कुछ बड़ी कार्रवाई करेंगे। उससे अच्छा एगो चूहा का सीना होगा, उससे अच्छा। ठीक है, जब एक जानवर पे भी उसके बच्चे पे अटैक होगा ना, एक जानवर पे, तो वो भी बचाव करता है अपने बच्चे को, लेकिन ऐसे लोग बचाव नहीं करते। 56 इंच का सीना, 36 सेकंड बोली निकला है इनका 56 इंच का सीना है जी। 36 सेकंड बोली निकला है 56 इंच का सीना वाला को। आपको लगता है? आप एक भाई है ना, एक भाई है ना, अगर आपको पता चले आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, आपको पता चले आपकी बहन को के साथ कुछ गलत किया गया, उस समय इंस्टेंट आप क्या करिएगा? जाके उसको, अगर आपके हाथ में बंदूक रहेगा ना तो आप उसको ठोक दीजिएगा। ये रियलिटी है, कहने के लिए नहीं। अगर आपको पता चले कि मेरी बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार किया है, उसके जिस्म के साथ कोई खिलवाड़ किया है, अगर आपके हाथ में उस समय बंदूक रहेगा तो जाइएगा उसको ठोक दीजिएगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि आपको 7 साल का सजा होगा कि 14 साल का सजा होगा। याद करिएगा का मुंडी लेके पहुंचा था ना बिहार में भाईवा, याद है? एगो बहन के साथ जो रेप किया था, उसका भाई मुंडी काट के थाना पे पहुंच गया था, बोला था हमको हथकड़ी लगाओ, हम मारे हैं इसको क्योंकि मैं भाई हूँ और मेरी बहनों का बलात्कार हुआ है। वो होता है भाई और वो होता है बाप, ये नहीं होते हैं। कानून है, भरोसा कीजिए। भरोसा करें और लड़कियों के साथ होने का 78 दिन में एगो पकड़ाया है, इंतजार करे। भरोसा किस बात का भरोसा करे जी? किस पे भरोसा करे? 78 अभी 2 के साथ हुआ, कल 20 के साथ हो जाएगा, इंतजार करे, भरोसा करे। कैसे वो साबित करेंगे कि ये आगे नहीं होगा? प्रमाण कैसे देंगे कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा? इस बात का क्या वो प्रमाण देंगे? क्या लिखित स्टेटमेंट देंगे कि आगे से ऐसा हमारे देश में नहीं होगा? यहाँ जंगल राज बोला जाता है ना बिहार को, हम कहेंगे हमको मंजूर है ये जंगल राज, लेकिन वो राज हमको नहीं मंजूर है। भगवान ना करे कि अगर बीजेपी का राज इतना गंदा होता है, बीजेपी के नेताओं से इस प्रकार से देश संभलता है, इस प्रकार से राज संभलता है, तो भगवान ना करे कभी हमारे बिहार में बीजेपी, चाहे दूसरा किसी का भी आ जाए, भगवान ना करे कभी हमारे बिहार में बीजेपी की सत्ता आए। अगर वाकई ऐसा बीजेपी का सरकार और बीजेपी की सत्ता में अगर वाकई बेटियां इस तरह से की जाती है बेटियों के साथ, तो कभी बिहार में नहीं आने देंगे हम लोग बीजेपी। एक आखिरी सर मैम सवाल लूँगा मैं। टीवी अखबार में अभी भी सीमा हैदर चल रही है, अभी भी ज्योति मौर्य चल रही है, ज्ञान व्यापी का केस खुल रहा है, उसको दिखाया जा रहा है, यूक्रेन की बात हो रही है, लेकिन मणिपुर 2 महीने से चल रहा है, लेकिन टीवी अखबार मौन है। उसको दबाया जा रहा है। ये सीमा हैदर जो आई है वो एक प्रोपेगेंडा है। सारा नेशनल मीडिया को उसके पास जाने के लिए टाइम है, अब मणिपुर जाने के लिए टाइम नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, वहाँ जाने के लिए टाइम है। ये सब एक प्रोपेगेंडा है। सीमा हैदर को जानबूझकर हाईलाइट किया जा रहा है, पाकिस्तान वाले मैटर को अब हमको समझ में आया कि सीमा हैदर को क्यों लाया गया था। इतना दिन से हम भी सोच रहे थे कि भाई प्यार की है, आई होगी, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब असली सच्चाई तो अब पता चली है कि रियलिटी ये है कि सीमा हैदर को इसलिए टीआरपी दिया जा रहा है ताकि मणिपुर में हो रहे घटनाएं को दबाया जाए, और वही हो रहा था पिछले 3 महीना से। 2.5 महीना बीत गया है, 3 महीना से जोड़ लीजिए कितना दिन होता है। वहाँ से अब जाके पता चला जब वीडियो वायरल हुआ, 2 महीना तक वहाँ नेट बंद कर दिया गया था।
चलिए, तो खुशबू राय जी हैं और जिस प्रकार से मर्माहत करने वाली खबर मणिपुर से है, पूरे देश की किरकिरी हुई है पूरे वर्ल्ड फोरम पे, और जो तस्वीरें आ रही है उसको लेके आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है? आपने खुशबू जी का राय सुना, प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।